जहां पर आपके पास कुछ स्पेशल पावर होंगी, स्पेशल फैसिलिटी होंगी, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे, सैलरी वगैरह आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी स्पेशल ड्यूटी होगी, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर रहने वाली है। और ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ यहां पर 93 है, इतना डिफरेंस क्यों? ओबीसी की तो कम जानी चाहिए थी, यहां पर ज्यादा क्यों जा रही है? जिसके बाद आपको सैलरी में एक बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों जब से मैंने आपको आने वाली आरपीएफ की 4660 वैकेंसी के रिगार्डिंग ये फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया है ना, तभी से बहुत सारे लोगों के लगातार डिफरेंट डाउट्स बन रहे हैं। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले एक सेपरेट वीडियो बना के आप सभी के ये डाउट डिटेल के साथ क्लियर किए जाएं। तो दोस्तों जितने भी मेजर डाउट्स बन रहे थे वो सभी मैंने नोट डाउन कर लिए, जो कि इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि काफी सारे लोग एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूजन में है कि भैया फॉर्म की डेट तो हमें पता चल गई, लेकिन एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा उसके बारे में बताइए। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर करूंगा। साथ ही कुछ लोग इनिशियल इनहेंस सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया एसआई की पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट सैलरी क्या रहेगी, कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट सैलरी बताइए सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि इस बार सैलरी आपको काफी बेहतरीन मिलेगी, बढ़ के सैलरी मिलेगी। काफी सारे लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ की डिमांड कर रहे हैं कि भैया इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ किस तरीके से बनती है, फाइनल कट ऑफ किस तरीके से बनती है, पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से यहां पर जोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सारी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही काफी सारे लोग इसके एग्जाम के फुल डिटेल सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सेफ जोन के बारे में पूछने कि भैया कौन सा जोन सबसे सेफ है, जहां पर सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है, कहां से हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यह भी कंफ्यूजन दूर करूंगा। जॉब लोकेशन कहां पर हमें मिलेगी, कैसे पता चलेगा, फाइनल पोस्टिंग हमारी कहां पर होगी। साथ ही बेस्ट बुक की काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया कुछ बेस्ट बुक बता दीजिए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर ले। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे हैं कुछ लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया आरपीएफ और आरपीएसएफ का फंडा क्या है, कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, आरपीएसएफ में हम कैसे जा कर सकते हैं, इनकी प्रोसीजर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, आरपीएफ बेस्ट या फिर आरपीएसएफ बेस्ट है, किसके लिए हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कैसा प्रोसीजर रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और भी कुछ डाउट्स हैं इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और इस बार हम स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। पहले आपको बता रहा हूं जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस में हम इस कदर गर्दा उड़ाने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस बार आपके लिए क्या क्या स्पेशल आने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पूरी प्लानिंग एक दो दिन में आपके साथ शेयर करूंगा, चैनल के ऊपर बने रहिए। तो अगर आपने टारगेट कर लिया ना आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डाउट नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसको काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया फॉर्म तो स्टार्ट हो रहे हैं 15 अप्रैल से, 14 मई फॉर्म की लास्ट डेट है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा ताकि हम अपनी तैयारी को उसी तरीके से एडजस्ट कर ले, हमारा फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। देखिए दोस्तों 14 मई फॉर्म की लास्ट डेट है और फॉर्म की लास्ट डेट से कम 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपको एक टेंटेटिव मंथ बताऊं तो सितंबर 2024 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका एएलपी का हो, टेक्नीशियन को, एनटीपीसी को, ग्रुप डी का हो, वो सभी एग्जाम इसी तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। आपने देखा भी होगा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की तो टाइमलाइन खुद आरआरबी ने जारी करी है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के 4 से 5 महीने के अंदर ही सभी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और इस बार आरपीएफ का एग्जाम खुद आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कंडक्ट करा रहा है। तो दोस्तों तैयारी में अभी से लग जाइए, बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि इनिशियल इनहैंड सैलरी को लेकर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए सबसे बड़ा मोटिवेशन आजकल सैलरी का ही है। अगर हम यहां पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में बात करें तो ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 35,400 है, लेकिन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी बैठेगी 56,000 के आसपास, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पर मंथ आपको 56,000 के आसपास सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी पोस्ट कांस्टेबल की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, बेसिक पे 21,700 है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40 से 41,000 आपकी रहने वाली है। अब आप बोलोगे कि भैया सैलरी आप ज्यादा बता रहे हो, पिछली बार तो इतनी सैलरी नहीं थी। देखिए दोस्तों आपकी बेसिक पे का डियरनेस अलाउंस अब 46% हो चुका है, जिसके बाद आपको सैलरी में एक बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। फाइनली बात करते हैं आरपीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो है उसमें सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों यहां पर फैसिलिटी भी ज्यादा है, आपकी ट्रेनिंग भी काफी स्पेशल होती है। तो अगर आपका सिलेक्शन आरपीएसएफ में होता है,
ठीक है। तो दोस्तों आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 44,000 के आसपास हो जाती है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 60,000 तक पहुंच जाती है। क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन मिल सकता है आरपीएसएफ में, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तीसरा डाउट है प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर, काफी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोगों ने गूगल के ऊपर जाके चेक भी कर लिया कि भाई प्रीवियस ईयर आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ क्या थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर उनको कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज कट ऑफ देखने को मिली, जिसने काफी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, आपके सभी कंफ्यूजन दूर करूंगा। देखिए दोस्तों, ये 2018 की कांस्टेबल की कट ऑफ है। यहां पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, ग्रुप ए की कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग है, मेल और फीमेल की, ग्रुप बी की कैटेगरी वाइज अलग है। तो भाई फंडा क्या है ये, देखिए दोस्तों, ये आप स्क्रीन पे आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की वैकेंसीज की डिटेल्स देख रहे हैं। तो यहां पर भी आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो ये ग्रुप का फंडा आप समझ लीजिए। देखिए जो वैकेंसीज निकलती है ना, वो रेलवे के जोनल वाइज निकलती है। जैसे कि ग्रुप ए में कौन कौन से जोनल आते हैं, आपका एक साउदर्न रेलवे आता है, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे आता है, साथ ही साउदर्न सेंट्रल रेलवे आता है, ठीक है। ये ग्रुप ए में है हमारे 3 जोन, ठीक है। टोटल वैकेंसीज 2018 में कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 804 थी ग्रुप ए से, इन तीनों जोन को मिलाकर। जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपको दिख रही है, मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैटेगरी की वैकेंसीज की डिटेल दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2018 में मेल कैंडिडेट के लिए 4403 थी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 4216 थी, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर जोन ग्रुप्स का ये फंडा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ हमारे जोन आ जाते हैं, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आपको वो जोन जिस ग्रुप में पड़ता है, आपको आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, आपको उसी ग्रुप में फिट होना पड़ेगा। उस फाइनल मेरिट में उसी ग्रुप की मेरिट आपको चेक करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ग्रुप ए में एक बार आप नजर डालिए कौन कौन से जोन आ जाते हैं। साउदर्न रेलवे, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न सेंट्रल रेलवे आते हैं ना। तो अब हम ग्रुप ए की कट ऑफ चेक करेंगे 2018 वाली। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की 120 में से कांस्टेबल की कट ऑफ जो थी ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर, वो 79.75 थी, ठीक है। ओबीसी की यहां पर आप देख लीजिए कितनी थी मेल कैंडिडेट के लिए, 93 के आसपास थी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल के 47 कट ऑफ थी आउट ऑफ 120 मार्क्स, क्लियर है। वहीं पर ग्रुप बी में जो जो जोन पढ़ते होंगे, अगर आपने उनसे फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप किस ग्रुप में आते हो उसकी कट ऑफ आप देखोगे, इसीलिए आपकी जोन ग्रुप वाइज कट ऑफ बनती है। यहां पर जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की 57 नंबर कट ऑफ गई थी 120 में से, कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर ये कट ऑफ है। अब आप यहां पर एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भैया जनरल कैटेगरी कट ऑफ 79 है और ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ यहां पर 93 है, इतना डिफरेंस क्यों? ओबीसी की तो कम जानी चाहिए थी, यहां पर ज्यादा क्यों जा रही है? तो इसका भी फंडा आपको समझा देता हूं, नजर डाल लीजिए। 804 टोटल वैकेंसी थी, ओबीसी की मेल कैंडिडेट के लिए केवल 32 वैकेंसी थी, जबकि जनरल कैटेगरी की 656 वैकेंसी थी। तो जाहिर सी बात है, जिस कैटेगरी की वैकेंसी बहुत ही कम है, तो आपको कट ऑफ थोड़ी सी वहां पर हायर देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेट ओबीसी के वहां पर ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम देने वाले। तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कट ऑफ को ऊपर नीचे कराने में, क्लियर है। तो ये आपकी ग्रुप वाइज कट ऑफ थी 2018 की, नजर डाल लीजिए। ग्रुप सी में कौन कौन से हमारे जोन आते हैं? ग्रुप सी आ गया, ईस्टर्न रेलवे आता है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आता है, साउथ ईस्ट रेलवे आता है। तो दोस्तों ये आपका ग्रुप सी की कट ऑफ है। मेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी की 87 कट ऑफ थी, जनरल की 86 थी आउट ऑफ 120 नंबर में से, ये आपकी कट ऑफ जा रही थी। तो सोच लीजिए किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी। ऐसी आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ है और ऐसी आपकी ग्रुप एफ की कट ऑफ है, क्लियर है। और ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ की जानकारी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर भी आपको अपने 6 ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 120 नंबर में से 94 थी, ठीक है। 120 में से 94 मार्क्स थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ग्रुप बी में मेल कैंडिडेट के लिए 100 कट ऑफ थी। तो ये कट ऑफ का फंडा है। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ खुद चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एक पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, चाहे आपकी सब इंस्पेक्टर की हो या फिर कांस्टेबल की। खुद आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो कट ऑफ बनती है ना, वो जोन वाइज बनती है, ग्रुप वाइज बनती है। लेकिन इस बार आपको ये ग्रुप्स देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार आपको कुछ और देखने को मिलेगा। वो क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूं, क्लियर है। पहले कुछ और डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डाउट नंबर 4 है एग्जाम सिलेबस।
देखिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको कल ही एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करा के गया था, लेकिन फिर भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। चाहे आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट या फिर कांस्टेबल की, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल्ड एकदम ऑफिशियल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सिलेबस इसका बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा छुटकू सा इसका सिलेबस है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिए। फाइनली बात करते हैं सेफ जोन के बारे में। काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया सेफ जोन कौन सा है, किस जोन से हम फॉर्म अप्लाई करें जहां पर सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन हो, जहां से कट ऑफ काफी कम जाती हो। तो भाई कट ऑफ का फंडा तो आपने खुद देख लिया। कट ऑफ उस कैटेगरी से थोड़ी सी कम जाती है जहां पर वैकेंसीज काफी ज्यादा है, और उस कैटेगरी से काफी ज्यादा जाती है जहां पर वैकेंसीज कम है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा है। अब एक और चीज, जब आरपीएफ के फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे कि अभी तक इस रेलवे जोन से इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इस रेलवे जोन से इतने सारे फॉर्म अप्लाई हो गए, इस रेलवे जोन से काफी कम फॉर्म अप्लाई हुए, तो आप इस रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जो वीडियोस है ना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और ये आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है। देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि भाई इस जोन से वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा है, बढ़िया है, और यहां से फॉर्म काफी कम अप्लाई हो रही है, तो मैं भी यहां से अप्लाई कर देता हूं। आपकी सोच है ना, ये ऐसी सभी की सोच है, ऐसा ही सभी लोग सोच रहे हैं, और ऐसा करते करते सभी लोग उसी जोन से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, उसी जोन की कट ऑफ सबसे हाई चली जाती है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि भाई जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो, जहां पर रहना आप कंफर्टेबल समझो, जिस जोन में आप जॉब करना चाहते हो, वहीं से ही फॉर्म अप्लाई करो, फिर चाहे वहां पर वैकेंसीज कितनी भी हो। क्योंकि जो आपकी फाइनल जॉब लोकेशन रहेगी ना, यहीं पर मैं डाउट नंबर 5 का जवाब दे रहा हूं। जॉब लोकेशन के बारे में काफी सारे लोगों ने पूछा था। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी जोन में आपकी फाइनली जॉब लोकेशन होगी, वहीं पर आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। पिछली बार ग्रुप में जोनल डिवाइड किए गए थे, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, इस तरीके से थे, लेकिन इस बार आपको रेलवे के 21 जोन्स देखने को मिलने वाले, जैसे कि चंडीगढ़ रेलवे जोन हो गया, बिलासपुर हो गया आरआरबी, प्रयागराज आरआरबी, गोरखपुर आरआरबी, वाराणसी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार आपको 21 रेलवे जोन देखने को मिलेगी और सभी की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। वैकेंसीज की जानकारी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन में आ जाएगी, जहां पर आपको जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ भी बनेगी ना, वो आरआरबी जोन वाइज बनेगी, ना कि आपको इस बार ग्रुप वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इस बार ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिस भी रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे, मान के चलिए आपने आरआरबी प्रयागराज से अप्लाई कर दिया, आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई कर दिया, तो फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन भी आपकी वहीं पर होगी। तो फ्लो में ये सोच के कहीं से भी फॉर्म अप्लाई मत कर दीजिएगा कि भाई यहां से कट ऑफ कम जाती है, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस है। तो फाइनल जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर होगी, आपको सारी उम्र वहीं पर जॉब करनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेफ जोन के चक्कर में कहीं खुद को अनसेफ ना कर लो। बेस्ट बुक, काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया बेस्ट बुक के बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये तो अपने आप में एक अलग ही फिल्म है। बेस्ट बुक के रिगार्डिंग अब तक शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एक फुल डिटेल वीडियो आ चुकी होगी, जहां पर मैंने आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक रिकमेंड कर दी है। और ऐसी बुक्स मैंने आपको बताई है, आपको किसी कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही महंगी महंगी लेंदी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन बुक से घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करिए, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं, मेरी खुद की लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, हर एक टाइप की बुक मैंने अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही आपको रिकमेंड करी है। तो दोस्तों, बेस्ट बुक वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर वो वीडियो अभी तक आ चुकी होगी चैनल के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो के 1-2 घंटे बाद ही वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो यार, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद गूगल करोगे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर 2018 वाले क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि पीडीएफ प्रोवाइड करा रही होगी, या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाके आप कोई बुक परचेज कर लीजिए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कंपाइलेशन मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, वरना खुद गूगल कर लीजिए, वरना 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफरेंस के लिए मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिए। कम से कम आरपीएफ के एग्जाम का फॉर्मेट तो आप समझ ही लोगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, आरपीएफ और आरपीएसएफ में डिफरेंस क्या है।
किस तरीके से हम आरपीएसएफ में जा सकते हैं, जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कट ऑफ किस तरीके से बनेगी, क्योंकि अभी तक जो शॉर्ट नोटिस आया है ना उसमें वैकेंसीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी कि भाई आरपीएफ में कितनी वैकेंसी है, आरपीएसएफ में कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ज्यादा बेहतरीन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, स्पेशल फोर्स लग गया आरपीएसएफ में, यानी कि जाहिर सी बात है आपके पास कुछ स्पेशल फैसिलिटीज होंगी, आपके पास कुछ स्पेशल पावर होंगी, तो इन दोनों को इसलिए अलग किया गया है। जैसे कि आरपीएफ तो मतलब रेलवे प्रोटेक्शन आप कर ही रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल की पोस्ट या फिर सब इंस्पेक्टर की, रैंक वाइज सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल रही है। आरपीएफ स्पेशल फोर्स है, आपको कुछ स्पेशल पावर मिलेंगी, जैसे कि आपके पास कुछ स्पेशल वेपन्स रहते हैं क्योंकि आपको स्पेशल ड्यूटी पर लगाया जाता है। कैसी कौन सी ड्यूटी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही स्पेशल सैलरी आपको मिलती है, सैलरी मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। साथ ही स्पेशल ट्रेनिंग आपको दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ आरपीएफ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको स्पेशल वेपन दिए जाते हैं ताकि आप पीपल जो है उनको प्रोटेक्ट कर सको। डकैती हो गई, जैसे कि नक्सलाइट, साथ ही टेररिस्ट और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, और जो आरपीएसएफ होती है ना वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है कई बार इंटेलिजेंस एजेंसी से। जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी आरपीएसएफ का होता है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम करती है इन कंपैरिजन ऑफ आरपीएफ। ठीक है, स्पेशल पावर होती है एक तरीके से आरपीएसएफ के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना आपको वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि भाई आरपीएसएफ से टोटल कितनी वैकेंसीज है। अगर वैकेंसीज के बारे में जानकारी भी नहीं मिलती ना तो इस बार कट ऑफ अलग बना दी जाएगी कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ इतनी है और आरपीएसएफ की कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज ये बना रहे हैं। तो अगर आप अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पर आरपीएसएफ को ज्वाइन करना चाहते हो और आपके मार्क्स इतने आ चुके हैं एग्जाम में कि आप आरपीएसएफ की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, तो फाइनली आपको आरपीएसएफ में भेज दिया जाएगा, जहां पर आपके पास कुछ स्पेशल पावर होंगी, स्पेशल फैसिलिटी होंगी, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे, सैलरी वगैरह आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, आपकी स्पेशल ड्यूटी होगी, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर रहने वाली है। तो ये डिफरेंस है आरपीएफ और आरपीएसएफ। बाकी की जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दे दूंगा, फिलहाल मेरे हिसाब से इतना काफी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो कट ऑफ वाइज ही डिवाइड किया जाता है, कट ऑफ के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर ही आपको आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ में दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है आरपीएसएफ में वैकेंसीज कम होती है और इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी क्योंकि बड़ी पोस्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा फंडा है। उम्मीद करता हूं आपके कोई डाउट नहीं बचे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया ना बिंदास कमेंट करके पूछिए, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो आ रहा है जहां पर आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, यानी कि आपको वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।